गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 10th पास कर लेते हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और वो कैसे पढ़ाई करें ताकि अपने जीवन में मैक्सिमम से मैक्सिमम सफलता प्राप्त करें। क्योंकि आप जानते हैं जीवन का ये टर्निंग पॉइंट है। कौन? 10th। ये जो बोर्ड हम लोग पास करते हैं, मैट्रिक पास करते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप जानते हैं कि 10th तक जनरल एजुकेशन है, सभी लोग कर ही लेते हैं, लेकिन 10th के बाद एजुकेशन के लाइन में बहुत सारी अलग अलग तरह की लाइनें खुलती हैं। जैसे अगर हम बात करें, आर्ट्स का एक अलग ब्रांच खुलता है, साइंस का एक अलग ब्रांच खुलता है, कॉमर्स का एक अलग ब्रांच खुलता है। तो यहाँ पर हर बच्चे को एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन, गाइडलाइन, सजेशन, सलाह की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आए दिन मैं देखता हूँ बच्चे बिना किसी जानकारी के, बिना किसी गाइडलाइन के, बिना किसी सलाह के कोई भी सब्जेक्ट की चुनाव कर लेते हैं और उसको फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि शुरुआती दौर में जो काम होना चाहिए था वो नहीं होता है, तो उनमें उनको विशेष सफलता नहीं मिलती है, या यूं समझे वो फेल्योर हो जाते हैं और फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, या यूं कहिए उनको पढ़ाई से धीरे धीरे भटकाव होने लगता है और मन नहीं लगता है। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि 10th के बाद अच्छा मार्गदर्शन या गाइडलाइन क्यों जरूरी है और वो कैसे हमें करना चाहिए। तो 10th के बाद अगर खास करके हम लोग बात करें साइंस के स्टूडेंटों का जो आईएससी करना चाहते हैं, तो आपको पता ही है आईएससी में भी 2 ब्रांच निकलता है। एक मैथमेटिक्स ब्रांच जिन्हें आप बोलते हैं इंजीनियरिंग लाइन, और दूसरा बायोलॉजी का ब्रांच जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल लाइन। तो साइंस में तीनों ऑप्शन, आपका 3 ऑप्शंस उपलब्ध होता है कि आप चाहें तो केवल मैथ से कर सकते हैं, चाहें तो आप केवल बायोलॉजी से कर सकते हैं, और नहीं तो मैथ बायोलॉजी दोनों को कॉमन रूप से लेकर भी कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप मैथ स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आपका आईएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट होता है। तो आपका होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट का चुनाव आपको करना पड़ता है अगर आप केवल मैथ स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। क्लियर है? अगर आप केवल बायोलॉजी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट बनता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। क्लियर है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें मैथ में जाना चाहिए या बायोलॉजी में आना चाहिए। मतलब दोनों में ही उनका अच्छा पसंद बनता है, दोनों ही सब्जेक्ट को बेहतर से बेहतर वो पढ़ते हैं या समझते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि वो जल्दी ना करें, वो 2 साल के बाद भी इस डिसीजन को ले सकते हैं। इसका मतलब वो मैथ और बायोलॉजी दोनों को ही अपना सब्जेक्ट बना करके 11th और 12th 2 साल आईएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब उनके लिए कौन कौन सी सब्जेक्ट की चुनाव होती है? तो उनका होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। क्लियर है? अब होता क्या है कि आप इन सब्जेक्ट को लेकर के आईएससी पढ़ते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आता है वो आपका मेन बन जाता है, और दूसरा जो रह गया वो एक्स्ट्रा सब्सिडरी में बन जाता है। लेकिन आपको दोनों के ही फायदे मिलते हैं। मान लीजिए 12th करने के बाद आपको लगा कि बायोलॉजी मुझे बहुत अच्छी समझ में आती है, तो बहुत आसानी से आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। अगर आपको लगा कि मैथ वाला पोर्शन मेरा बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं। मतलब दोनों ही रास्ते आपको खुले रहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है तो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि चाहे वो मेडिकल लाइन हो या इंजीनियरिंग लाइन हो, दोनों ही बहुत अच्छा लाइन है। सिर्फ और सिर्फ आपको किसमें मन लगता है, आपकी लगन किसमें लगती है, आप किस रूप में अपने को स्थापित करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और खास करके आपको मैं बार बार बोलता हूं, किसी दबाव में या किसी के प्रेशर में या किसी की तुलना में आप सब्जेक्ट की चुनाव न करें। नहीं तो आप बहुत दिनों तक आप उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तैयारी नहीं कर सकते, और तैयारी करेंगे भी तो मन वांछित सफलता नहीं मिलेगी। क्लियर है क्या? अब हम लोग आगे
के वीडियो में ये भी बात करेंगे कि अगर बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो मेडिकल में क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि भाई मेडिकल लाइन में सिर्फ लोग ये समझते हैं नीट है। नहीं, मैं आपको बता दूं बायोलॉजी के लाइन में भी अनगिनत ऑप्शंस है, अनगिनत सिलेबस है, हर तरह के बच्चे के लिए हर तरह का ऑप्शंस है। लेकिन अभी मैं इसलिए यहाँ नहीं बात करना चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि बहुत कम बातों में बच्चों की कंसेप्ट को क्लियर किया जाए कि 10th की बाद आगे की तैयारी कैसे करनी चाहिए और उनके जीवन में गाइडलाइन का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप मैथ स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि मैथ में सिर्फ एक बीटेक है जो आप सब लोग जानते हैं। मैथ स्ट्रीम में भी हर तरह के बच्चे के लिए, हर स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए बहुत सारे ऑप्शंस और विकल्प हैं। मतलब दोनों ही लाइनें बेस्ट है, सिर्फ ये डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा किस तरह के सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है या समझना चाहता है। इसलिए 10th के बाद अगर आपको गाइडलाइन की जरूरत समझ में आती है तो आपके लिए पटना साइंस एकेडमी बाजार समिति पटना में स्वागत है। वहां आपको डायरेक्ट हमारे थ्रू भी गाइडलाइन मिल सकता है या हमने एक बहुत बड़ी व्यवस्था किया हुआ है जो निःशुल्क है। आप 10th के बाद कैसे पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसा विकल्प होना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इन तमाम चीजों के लिए आप पटना साइंस एकेडमी बाजार समिति पटना में डायरेक्ट मिल सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू बच्चों।